Hare Krishna. Well, thank you so much all of you for coming on time. सब भक्त आके टाइमली बैठ गए हैं, तो रिक्वेस्ट है कि थोड़ी देर जागे भी रहें क्योंकि प्रसाद पा लिया, सुबह के उठे हुए हैं. आई डोंट नो कुछ भक्त रेस्ट कर पाए या नहीं कर पाए, बट स्टिल थोड़ा सा वेजाइल लेके हम लोग सुनने का प्रयास करेंगे और एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि जो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं वो डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारी प्रीचिंग लाइफ में हमें कैसे हेल्प करने वाली हैं और किन चीज़ों को हमें पर्सनली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है और किन चीज़ों को अपने साथ जो डिवोटीज कनेक्टेड हैं उनके साथ उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनको कैसे हेल्प करना है. क्योंकि अभी आप असिस्टेंट भक्ति वृक्षा सर्वेंट लीडर पोजीशन पे हो और धीरे धीरे जब भक्ति वृक्षा लीडर बनेंगे तो बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे. तो ये जो चीज़ें आज यहाँ पर डिस्कस होने वाली हैं या इस पूरे ट्रेनिंग सेशन में डिस्कस होंगी, वो सब चीज़ें काम आएंगी. वो टूल्स हैं जिनसे आप भक्तों को हेल्प कर पाओगे उनके पर्सनल जीवन में, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए. तो इसी एंथुजियाज़म के साथ हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो भी टास्क हमें दिया गया है, दो वी आर नॉट सो क्वालिफाइड कि हम आप सबको पढ़ाएं, बट हमें सेवा दी गई है तो हम करने का प्रयास करेंगे. आप सब हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम ठीक प्रकार से जो मैसेज हमें दिया गया आपको देने के लिए उस मैसेज को ठीक से डिलीवर कर पाएँ. तो हम भगवान से भी प्रार्थना करेंगे मंगलाचरण के सहारे. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सुदेवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हरे कृष्णा. तो आज का टॉपिक मैं रिक्वेस्ट करूंगा शांति देवी स्टार्ट करेंगे और हम लोग बीच बीच में स्विच करते रहेंगे. तो आपको अपना फोकस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है और ध्यानपूर्वक सुनना है. ओवर टू. हरे कृष्णा. जोर से बोलिएगा. सभी भक्तों को मेरा हृदय से प्रणाम. आप सब यहाँ पर इतने एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस कैंप में आ रहे हैं क्योंकि कुछ जानने की, कुछ सीखने की इच्छा रखते हैं. अथॉरिटीज़ से हमको ये सेवा का अवसर मिला, हम उनके भी बहुत आभारी हैं कि इसके सेवा के माध्यम से हम अपने अंदर भी सुधार कर पाएंगे. इस आशा से हम आज यहाँ पर बैठे हैं. यदि इस सत्र के दौरान कुछ हमसे त्रुटि हो तो उसके लिए अपने बच्चे समझ के हमें क्षमा कर दीजिएगा. सभी वैष्णवों को प्रणाम करते हुए आज का चर्चा जो है हम वो अब स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख अभी कल जब प्रभु जी ने क्लास ली थी तो क्या टॉपिक था क्लास का, कोई बताना चाहेगा?
प्रभु जी ने कमिटमेंट के ऊपर बताया था। हाँ जी, कम्युनिकेशन के ऊपर प्रभु जी ने बताया था कैसे हमें अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ कम्युनिकेशन रखना चाहिए। हाँ, तो सबसे पहले सत्र की शुरुआत में प्रभु जी ने कहा था कि एक हम जो डिवोटी हैं, एक हैप्पी डिवोटी बनने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? हाँ, हेल्दी रिलेशनशिप्स की आवश्यकता है हमें। अनेकों चर्चाओं के बाद जैसे पता चला, जब प्रभु जी ने बताया कि कमिटमेंट जो है वो जो कम्युनिकेशन है हमारा, वो बहुत आवश्यक है एक हेल्दी रिलेशनशिप को बनाने के लिए। और यदि हमारे रिलेशनशिप्स हेल्दी हैं तो हम भक्ति ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद कई भक्तों ने अपने चैलेंजेस बताए थे कि क्या क्या चैलेंजेस हम भक्ति जीवन में फेस करते हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि जब हम भक्ति जीवन में नहीं थे तब भी बहुत सारे डिफ़िकल्टीज, प्रॉब्लम्स हम लोगों के जीवन में थी या नहीं थी? संबंधों को लेकर, पारिवारिक संबंधों को लेकर, दोस्तों के साथ अपने रिलेशंस को लेकर हम डीलिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को फेस करते थे। और जब भक्ति जीवन में आ गए तब भी ये प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। अब एडिशनल क्या हो गया, एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट और जुड़ गया है हमारे साथ। अब हम स्पिरिचुअल हो गए हैं, सब लोग स्पिरिचुअल नहीं हैं। तो पहले भी रिलेशनशिप्स में कुछ ऊपर नीचे हुआ करता था और भक्ति जीवन में आने के बाद भी ऊपर नीचे हो जाता है। तो हमारे ऊपर डबल जिम्मेदारी आ गई कि कैसे हम अपने संबंधों को संभाल कर रखेंगे, कैसे हम बैलेंस बना के चलें अपनी मटेरियल लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में, कैसे चीज़ों से डील करें, चाहे वो मटेरियल हो चाहे वो स्पिरिचुअल हो। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा, प्रभु जी के कम्युनिकेशन के टॉपिक से आगे कंटिन्यू करते हुए आज जो हम चर्चा करेंगे उसका विषय बैलेंसिंग स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लाइफ। अपनी स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ को कैसे हम बैलेंस करें। क्या इस टॉपिक की आवश्यकता है? क्या सच में हम लोग ये बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, या हमें लगता है हमारे जीवन में बैलेंस ऑलरेडी है, हमने क्रिएट कर रखा है? बहुत अच्छा। अभी जब कल प्रभु जी ने पूछा कितने भक्त हैं जो 5 साल पुराने हैं, कितने 5 साल से ज़्यादा, कितने 5 साल से कम, तो हमें ऐसा पता चला कि 1 से 2 साल से जुड़े हुए भक्त यहाँ पर ज़्यादा हैं। तो जो नए भक्त होते हैं उनके जीवन में ज़्यादा चैलेंज आता है, क्योंकि बहुत सारी नई ज्ञान हमें इस्कॉन में आते ही पता चल जाता है और वो हमें आकर्षित भी करता है। और उसको पालन करने के जो हमारी इच्छा है उसके दौरान हम बहुत सारी अदर चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो आज के विषय को शुरू करते हुए हम अपने गुरु से और सभी वैष्णव से प्रार्थना करेंगे कि हम आज जो हमें सेवा मिली है उसको ठीक प्रकार से कर पाएँ। तो सबसे पहले बैलेंस की इम्पोर्टेंस समझेंगे। बैलेंस इम्पोर्टेंट क्यों है? हम देखते हैं जब बच्चे हमारे स्कूल जाने लगते हैं तो हम बच्चों से कहते हैं, यदि बच्चा बहुत ज़्यादा खेलने में ध्यान लगाता है कि बेटा पढ़ाई भी करो, है ना, और कहते हैं कि पढ़ाई का और खेल का क्या होना चाहिए, बैलेंस बना के चलना चाहिए, है ना। ऐसे वैवाहिक जीवन में कहते हैं कि अपने बिजनेस को, जॉब को भी समय दो, परिवार को भी समय दो, एक परफेक्ट बैलेंस बना के चलो। तो बैलेंस हम अपने आसपास भी समाज में बहुत जगह देखते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस है। हाँ, आध्यात्मिक जीवन में भी बैलेंस की बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे अ प्योर मटीरियल लाइफ लीड्स टू एंग्जाइटी एंड डिससेटिस्फैक्शन। यदि हमारे जीवन में बैलेंस नहीं है और हम मटीरियली ज़्यादा एक्टिव हैं, मटीरियल कामों में ज़्यादा लगे रहते हैं, तो क्या होगा रिजल्ट? हमें एंग्जाइटी और डिससेटिस्फैक्शन रहेगा। आप सब इस बात से एग्री करते हैं? अपने वर्क प्लेस में, अपनी फैमिलीज़ में आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो कि मटीरियली बड़े साउंड है, स्ट्रांग हैं, बट तब भी अनहैप्पी हैं, कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड है। क्यों? क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की उनके अंदर कमी है। तो यदि हम प्योरली मटीरियल हैं तो क्या होगा? हमारे जीवन में एंग्जाइटी होगी, प्रॉब्लम्स होंगी, डिससेटिस्फैक्शन होगा। पर यदि हम कंप्लीटली स्पिरिचुअल हैं तो
तब भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स होंगी। क्या प्रॉब्लम्स होंगी? स्पिरिचुअलिटी को पालन करने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम स्पिरिचुअलिटी को पालन कर रहे हैं तभी तो यहाँ आए हैं, और यहाँ पे बताया जा रहा है स्पिरिचुअलिटी को भी पालन करना प्रॉब्लम है। हाँ, तो यदि स्पिरिचुअलिटी सेंटिमेंटलिज्म के साथ पालन करी जाएगी तो वो इम्बैलेंस क्रिएट करेगी। कैसा इम्बैलेंस क्रिएट करेगी? हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ की तरफ फोकस करेंगे और मटेरियल चीज़ों के प्रति अपना ध्यान नहीं दे पाएंगे। जो जिम्मेदारियां हमारी हैं उनको ठीक से पूरा नहीं कर पाएंगे, जिससे हम देखेंगे एज ए रिज़ल्ट हमारे आसपास के लोग अफेक्ट होने लगेंगे। और जब आसपास के लोग अफेक्ट होंगे तो वो हमसे दूरी बना लेंगे या हमारे भक्ति जीवन में हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। तो क्या होगा? हम अनहैप्पी हो जाएंगे। ऐसे परिवारों में देखा जाता है कि जो भक्त है भी वो भी शांतिपूर्ण तरीके से भक्ति कर नहीं पा रहा, उसको पूरा रैलिश नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि वो अपने आसपास के लोगों को खुश नहीं रख पा रहा है। उसको लगता है मैं क्या गलत कर रहा हूँ। 16 माला जब मेरी प्रायोरिटी है, मंदिर जाना मैंने नियम ले रखा है, रोज़ शाम को जाऊंगा गौर आरती में या रोज़ सुबह मंगल आरती में जाऊंगी, ऐसे मैंने नियम ले रखे हैं। ये क्या गलत है? मेरी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए अच्छे हैं। जब बैठूंगा तो कृष्ण चर्चा ही करूंगा, यही मुझे सिखाया जाता है कि बाकी सब तो प्रजल पाए। तो इन सब चीज़ों के इनको सेंटिमेंटलिज्म के साथ हम पालन करने लगते हैं और जो ज़रूरी है हमारे जीवन में उनको हम इग्नोर करने लगते हैं। इसलिए बैलेंसिंग की बहुत आवश्यकता है ताकि स्पिरिचुअलिटी और मटेरियल जो लाइफ है उसमें हम दोनों जगह अपना योगदान, महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। आपका योगदान जितना स्पिरिचुअली महत्वपूर्ण है उतना मटीरियली भी महत्वपूर्ण है। इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। Balancing brings peace, satisfaction, purpose as Krishna is pleased when we live responsibly. तो यदि हम बैलेंस क्रिएट कर पाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा कर रहे हैं, अपनी भक्ति जीवन का भी पालन कर रहे हैं, तो क्या होगा? हमारे जीवन में शांति हो जाएगी, सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, हम हैप्पी रह पाएंगे, है ना, और खुश मन के साथ भगवान की भक्ति कर पाएंगे, कन्विक्शन के साथ भगवान की भक्ति कर पाएंगे कि हाँ यही सही रास्ता है परम आनंद को प्राप्त करने का। और फिर क्या होगा? भगवान भी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। और अल्टीमेटली हम सबको क्या करना है? भगवान को प्रसन्न करना है। इसलिए तो हम सब भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। We Grihasthas are encouraged to become role models, showing that one can be spiritual while active in society. हम सब किस जीवन में, किस आश्रम को हम सब ने एक्सेप्ट कर रखा है? गृहस्थ आश्रम में है। तो गृहस्थ आश्रम में क्या है? हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। तो जब हम गृहस्थ आश्रम में रहकर अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को पूरा करते हैं, गृहस्थ आश्रम के जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरा करते हैं, तो क्या होता है? दूसरे लोग भी जो गृहस्थ हैं वो हमसे एनकरेज होते हैं। वैसे तो आप देखिए समाज में जाइए तो कहते हैं अरे अभी कहाँ समय, अभी तो परिवार की जिम्मेदारी, अभी कहाँ भक्ति करने का टाइम है, जब बूढ़े होंगे अकेले होंगे तब करेंगे भक्ति, है ना। तो हम सबके कंधों पे क्या जिम्मेदारी है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि हमें आइडियल गृहस्था बन के समाज के आगे अपने आप को प्रेजेंट करना है, ताकि सोसाइटी में लोग हमें देखकर क्या कर सके? भक्ति को अपना सके, भक्ति को देख के पीछे ना हटे कि अरे जब ये कर सकते हैं इतने अच्छे से हस्बैंड वाइफ मिलके, तो हम भी ट्राई कर लेते हैं, क्या पता हम भी कर पाए। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शना जी की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। तो हमें क्योंकि एक आइडियल गृहस्थ बनना है, इसलिए हमें 100% इस पर प्रयास करना पड़ेगा कि हम अपनी मटीरियल जिम्मेदारियों को भी निभाएं, इग्नोर ना करें और भक्ति जीवन को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएं, ताकि दूसरे लोग देख के भी इंस्पायर हो और भक्ति जीवन में आए, है ना। दिस इंस्पायर अदर्स टू एक्सेप्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस विदाउट इग्नोरिंग देयर वर्डली ड्यूटीज। तो ये है या नहीं एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे? बताइए।
एक अच्छा भक्त बनना, 16 माला जप करना और अपने चारों नियमों का पालन करना, ये सब तो है, हमने अपने ऊपर एक जो प्रण लिए हैं हमें करना है। पर ये सब क्या है, हमें जानवर से इंसान बनाते हैं, है ना। अभी इंसान बन गए, प्रभुपाद ने भक्ति दे दी, प्रभुपाद की कृपा से क्या हो गया, भक्ति मिल गई। अब भक्ति मिल गई तो केवल घर में बैठ के कीर्तन कथा नहीं करना, बल्कि समाज में जाके प्रचार प्रसार करना है। इसको भी बहुत इम्पोर्टेंस है। इसलिए हम सब लोग ऑलरेडी सेवाओं को ग्रहण कर चुके हैं, ऑलरेडी सेवा एक्सेप्ट कर चुके हैं, है ना। अभी हम लोग क्या करने लगे, असिस्ट करने लगे हैं भक्ति वृक्षा कार्यक्रमों में। आगे जाके हमें भी भक्ति वृक्षा चलाने हैं। पहले एक भक्ति वृक्षा चलाएंगे, फिर 2, फिर अनेकों भक्ति वृक्षा भी हम चलाएंगे। कैसे चला पाएंगे? सबसे पहले आइडियल गृहस्थ बनकर लोगों के आगे उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। तो यदि हम बैलेंस नहीं बना पा रहे तो 2 सिनेरियो होते हैं। एक तो ये कि हम मटीरियली ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, है ना। अभी हमें लग रहा है कि पहले धन एकत्रित कर लो, बैंक बैलेंस बना लो, बड़ा घर ले लो, बड़ी कार बना लो, बच्चों की पढ़ाई करा लो। अभी तो इन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे। पर माता जी प्रभु जी जो बता रहे हैं वो भी सही है, उसको पालन करेंगे रिटायरमेंट पर। जब रिटायर हो जाएंगे अपनी जिम्मेदारियों से तब पालन करेंगे। हमें पता चल गया है, विल कीप कमिंग इन फेस्टिवल्स, हम फेस्टिवल्स पे आते रहेंगे, ओकेजनली डोनेशन देते रहेंगे, है ना। पर जुड़ेंगे पूरी तरह से कब? जब रिटायर हो जाएंगे। ऐसा मन एक्सक्यूज़ देता है या नहीं देता? जब अधिक सर्विसेज आती है, अभी जन्माष्टमी आने वाली है, अनेकों प्रकार की सर्विसेज आएंगी, है ना। तो क्या लगता है, अरे अभी कहाँ फंस गए इन सब कामों में, घर को नहीं देख पा रहे, बच्चों को नहीं देख पा रहे, बाद में करेंगे भक्ति। समझ में आ गया, हम शरीर नहीं आत्मा है और हमें आत्मा के लिए कार्य करना है, पर अभी नहीं, कुछ सालों बाद। ऐसे केसेस में देखा जाता है जो लोग फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर देते हैं भक्ति को, वो कभी भक्ति में आ नहीं पाते। क्योंकि जब रिटायर भी हो जाते हैं तब ध्यान कहाँ जा रहा है, चेतना कहाँ जा रही है? जो कार्य पूरी उम्र करे हैं उन्हीं में ही चेतना फंस गई है, तब भी भक्ति में आके मन नहीं लग रहा है। वो महामूर्ख की कथा जो इनिशियल स्टेज पे हमें पढ़ाई जाती है, आप सब भक्तों ने भी सुन रखी होगी। किन किन भक्तों ने महामूर्ख की कथा सुन रखी है? बहुत कम भक्तों ने सुन रखी है। तो कथा में नहीं जाएंगे, बहुत समय हो जाएगा, सेशन बहुत लंबा है, काफ़ी कुछ अभी बताएंगे आपको प्रभु जी भी। तो शॉर्ट में बता देते हैं कि एक राजा है जो कि बहुत पराक्रमी राजा है, बहुत बड़ा उसका राज्य है, बहुत सारी रानियाँ, बहुत सारी संतानें। उसके पास एक साधु विजिट करता है जो उसको आध्यात्मिक ज्ञान देता है। पर राजा वर्ल्डली अफेयर्स में इतना बिजी है कि वो आध्यात्मिक विषयों में रुचि नहीं लेता। जब उसका अंत समय आ जाता है तो क्या होता है, उसे ये आभास होता है कि वो पत्नी बच्चे जिनके पीछे वो सारी उम्र लगा रहा, अब सब कुछ छोड़ के उसको यहाँ से पलायन करना होगा, अब सब कुछ छोड़ के जाने का समय आ गया। तो उसको महामूर्ख की उपाधि दी गई कि सारा जीवन क्या करा, उस समय उन कार्यों में दिया जिन कार्यों की कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। मृत्यु के समय, मृत्यु के समय किस चीज़ की सिग्निफिकेंस है? हमने जो अपने भक्ति जीवन में करा है। और राजा ने सब कुछ जानने के बाद भी साधु से भक्ति जीवन को अडॉप्ट नहीं किया था, इसलिए उसको महामूर्ख की उपाधि दी गई। तो हम में से किसी को भी महामूर्ख नहीं बनना। हम सबको पता है कि अंत समय में पत्नी बच्चे कोई काम नहीं आने वाला, पति हो, माता पिता हो, भाई बहन, कोई काम नहीं आएंगे। जो पीड़ा हम महसूस करेंगे उसे कम भी कोई नहीं कर पाएगा। कुछ लोग घर की दहलीज पार भी नहीं कर पाएंगे जब हम लोग घर छोड़ के फाइनल जर्नी के लिए निकलेंगे, अंतिम यात्रा के लिए निकलेंगे, और कुछ लोग शमशान तक जाके वापस लौट आएंगे। आगे की यात्रा क्या करनी पड़ेगी? अकेले ही करनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना है? मटीरियल लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को भी, भक्ति जीवन को भी महत्व देना है ना। फिर ऐसा देखा जाता है बैलेंस नहीं बन रहा, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा घुस गए हैं।
और रुचिकर भी वही लग रहा है, आनंद भी वहाँ आ रहा है। वहाँ बहुत अच्छे हमारी कंपनी हो गई, एसोसिएशन हो गई, हंसी मजाक चलता है और भगवान की चर्चा चलती है, बढ़िया प्रसाद होता है। कुल मिला के बहुत आनंद आता है भक्ति जीवन में। अब तो घर जाने का ही मन नहीं करता। कितने भक्त ऐसे हैं जो मंदिर चले जाए, सेंटर चले जाए, पर फिर उनका घर जाने का मन नहीं करता। लगता है हम यहीं अच्छे हैं, क्यों हमने विवाह किया। हाँ, पर अब विवाह हो गया, गृहस्थ जीवन एक्सेप्ट कर लिया, तो मंदिर में तो हमारे लिए स्थान नहीं है। दर्शन करके सेवा करके वापस घर तो जाना ही है। पर जो भक्त बैलेंस नहीं बना पाते और मंदिर में अधिक समय बिताने लगेंगे, आध्यात्मिक कार्यों में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, सेंटिमेंटलिज्म के साथ चीज़ों को अडॉप्ट कर लेंगे, फिलॉसफी को ना समझते हुए, अक्सर देखा जाता है कि उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो माता जी हैं, वो क्या करते हैं, अनसेफ फील करने लगते हैं, इनसिक्योर फील करने लगते हैं। या माता जी बहुत अधिक जुड़ गए हैं तो प्रभु जी इनसिक्योर फील करने लगते हैं कि ये मुझे अब टाइम ही नहीं देती, इसके जीवन में मेरी अब इम्पोर्टेंस नहीं है। तो जब माता जी घर पहुंचती हैं सेवा करके मंदिर से या कोई क्लास अटेंड करके, तो प्रभु जी इधर उधर बहाने से क्रोध प्रदर्शित करते हैं अपना। डायरेक्ट ना भी बोले पर बहाने बहाने से दिखाएंगे दैट आई एम नॉट हैप्पी विद यू। फिर माता जी दुखी होंगी, काउंसलर को फ़ोन करेंगी, कल आने में लेट हो गया, मेरा तो घर में लड़ाई झगड़े हो गए, इस तरह से बातें करेंगे। तो क्या होता है, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, क्योंकि एज ए डिवोटी हम देख ही नहीं पा रहे कि हमारी कहाँ पर कब ज़रूरत है और हमें कब क्या जिम्मेदारी अपनी निभानी है ना। तो समझदारी किस में है कि मैच्योरिटी के साथ अपने जीवन में हम ये देखें कब हमें आध्यात्मिक कार्यों को समय देना है और कब अपने पारिवारिक कार्यों को या मटीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समय देना है। ठीक है। जैसे माता जी ये शांति देवी की IGF क्लासेस चलती हैं, तो उसमें बहुत सारी गर्ल्स आती हैं गार्लैंड सेवा करने के लिए। आपके सेंटर्स पे भी शायद गार्लैंड सेवा करने के लिए आते होंगे। मैं जस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट मुझे याद आ गया। तो बहुत सारी गर्ल्स को बड़ा मज़ा आता है कि भगवान के लिए गार्लैंड बनाएंगे, तो बैठ जाते हैं और घंटों हो गए सेवा करते करते, भूल ही गए कि टाइम से घर भी पहुँचना था और मम्मी को तो इन्फॉर्म ही नहीं किया कि मैं मंदिर आ गई हूँ गार्लैंड बनाने के लिए। ट्यूशन से या कहीं से मार्केट गए थे, सीधा मंदिर आ गए, वहाँ गार्लैंड सेवा करने लग गए और अपनी फ्रेंड्स के साथ पता ही नहीं चल रहा टाइम इतना बीत गया। तो 2 दिन तो बड़ा एप्रिसिएशन आता है, बहुत अच्छा लगता है, माता जी हमने इतनी सुंदर गार्डन बनाई, फ़ोटो खींच के भेजेंगे डीटीज़ की कि माता जी ये गार्डन हमने बनाई थी। बड़ा एंथुसियास्टिक रहता है, हमें भी अच्छा लगता है। तीसरे दिन आके बोलती है मम्मी ने मना कर दिया, कल से मंदिर नहीं जाना। हमने पूछा क्या हो गया, मंदिर क्यों नहीं जाना? कि मम्मी कह रही है बहुत समय लगा रही हो, पढ़ाई हैम्पर होगी, मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या कर रहे हैं, इमोशनली आ गए सेवा करने के लिए। सेवा करना भी इम्पॉर्टेंट है, बट हमें पता होना चाहिए कि मुझे कितना टाइम निकालना है, मम्मी से परमिशन लेके आना है। ऐसे ही अपनी मन मर्जी से कभी नहीं आ जाना और फिर भूल जाना कि मैं मुझे घर भी वापस जाना है, किसी के लिए आंसरेबिलिटी भी है, किसी को बताना भी है। तो ऐसी सिचुएशंस में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जैसे कि IGF की गर्ल्स भी करते हैं। तो मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा था कि कैसे इमोशनली व्यक्ति बह जाता है सेवा में, उसको मज़ा क्योंकि इतना आ रहा होता है, एप्रिसिएशन भी मिलता है, परंतु अपनी जिम्मेदारी भूल जाता है कि मम्मी को बताना। अगर मम्मी को बता के प्रॉपरली आधा घंटा 1 घंटा लेके आते और रेगुलर सेवा करते तो लाइफ लॉन्ग सेवा कर सकते थे, कई वर्षों तक सेवा कर सकते थे। बट यहाँ क्या हुआ, 2 दिन एंथुसियास्टिकली 4-4 घंटे सेवा की और फिर घर वालों ने आना बंद कर दिया। तो क्या बेटर है, रेगुलर थोड़ी सेवा करना या 4-4 घंटे 2 दिन सेवा करना? हाँ, तो हमें इंटेलिजेंटली देखना है कि मुझे लॉन्ग टर्म तक रहना है, तो मुझे बाकी घर वालों को भी मैनेज करके चलना पड़ेगा, अपनी स्टडीज़ को भी मैनेज करके चलना पड़ेगा, जो घर वालों के एप्रीहेंशंस हैं उसको भी मैनेज करके चलना पड़ेगा, तब मैं अच्छे से सेवा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जैसे प्रभु जी ने बताया, हमने काफ़ी प्रॉब्लम ये फेस करी, तो हमने इसका सॉल्यूशन निकाला। क्योंकि बच्चों को सेवा में आनंद बहुत आ रहा है, हम किसी को ये नहीं कह सकते तुम सेवा पे मत आओ, तुम्हारे परिवार वाले अगर मना कर रहे हैं तो हमने कहा ठीक है, सेवा टाइमिंग है 2 घंटे का,
5:30 तक सेवा करो, 6 बजे तक सब बच्चे अपने घर पहुंच जाओ। 6 बजे के बाद सेंटर पे रुकना किसी को भी अलाउड नहीं है। 2 घंटे सेवा ख़त्म करनी है तो कितने भक्तों की आवश्यकता है कि 2 घंटे में सारी सेवा हो जाए? तो हिसाब लगाया 8 भक्तों की ज़रूरत है कि यदि हम 2 घंटे में ही सेवा ख़त्म करना चाहते हैं तो हमने डेली हम 8 गर्ल्स की सेवा लगाते हैं। उसमें से कोई एक आध एब्सेंट भी हो जाती है तो 7 गर्ल्स तक आती हैं और वो सेवा करके 2 घंटे में अपने घर चली जाती है। अभी पिछले 1 साल से तो लगभग हमें किसी के पास से भी कोई कंप्लेंट आई नहीं है। सब समय से घर पहुंचते हैं और अपनी पढ़ाई पर भी और अपनी जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उन पर भी फोकस कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें समय देना पड़ता है। अगर हम सेंटिमेंटलिज्म के साथ सोचेंगे तो मंदिर में कोई भी सेवा चल नहीं पाएगी। इसलिए तो मैनेजमेंट की आवश्यकता है। मैनेजमेंट क्या है? जो ये बताता है कौन सा कार्य को कितना समय आपको देना है, कौन सी सेवा कितना समय लेगी और उसके अनुसार ही हमें कार्य करना चाहिए। तो अब ये समझ में आ गया कि बैलेंसिंग ज़रूरी है, तभी हम अपने जीवन को भी अच्छे से जी पाएंगे और दूसरों की लाइफ में भी एक इम्पैक्ट छोड़ पाएंगे, है ना। तो कुछ चीज़ें ध्यान रखने योग्य हैं जब हम बैलेंसिंग के ऊपर काम करें अपने जीवन में। सबसे पहले तो ये कि एक भक्त जो है वो जब भक्ति जीवन में आए तो ये ना समझे कि अब उसकी मटीरियल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म हो गई हैं, बल्कि जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। अभी तक तो 5 लोगों का परिवार था, अब सारा विश्व ही परिवार बन गया है। तो सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, कितने कार्य आप लोगों के ऊपर आ गए। तो भक्त जो है वो एक्चुअली साधारण व्यक्ति से ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेकर चलता है, पारिवारिक, अपनी ऑफिस की, बिजनेस की और अपनी जिम्मेदारी समाज के प्रति। जब हम भक्ति जीवन में नहीं थे तब समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी थी? 1 सेकंड भी हम अपनी समाज के प्रति जिम्मेदारी के ऊपर नहीं लगाते थे। पर अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। अब हमें पैसा भी चाहिए, धन भी कमाना है, क्योंकि प्रचार में धन की भी तो आवश्यकता पड़ती है। तो धन भी कमाना है, परिवार को भी लेकर चलना है साथ में और समाज कल्याण का कार्य भी करना है। तो ऐसा नहीं है कि जो भक्ति करते हैं वो खाली बैठते हैं। भक्ति करने वाले साधारण व्यक्तियों से भी ज़्यादा कार्य करते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। और ऐसा भी नहीं है कि हम भक्ति जीवन में आ गए तब भी हमारा ध्यान क्या है? बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग में। कई बार देखते हैं कि भक्ति जीवन में है पर तब भी क्या है? भक्त ओवर एक्टिव है। किस में? पोजेशंस इकट्ठे करने में। अभी एक कार है, एक और लेनी है, माता पिता को चाहिए, अभी तो हमारे पास है, माता पिता को दिक्कत होती है, एक कार और ले लेते हैं। छोटा पड़ रहा है घर, गेस्ट आते हैं, उनको सेपरेट रूम नहीं मिल पाता है, एक बड़ा रूम ले लेते हैं। बच्चों की पढ़ाई छोटे स्कूल में नहीं करानी, कोई हमारी सिटी में जो फेमस स्कूल है वहाँ बच्चों का एडमिशन कराना है। फिर बहुत सारी मल्टीपल क्लासेस, गिटार क्लासेस, चेस क्लासेस, अदर वो भी ज्वाइन करानी है। तो ऐसा भी भक्त नहीं करता। जिन चीज़ों की आवश्यकता है उन चीज़ों पर ही क्या करेगा? समय लगाएगा। और पोजेशंस इकट्ठे करने में के लिए अति प्रयास नहीं करेगा। फिर क्या होगा? भक्ति जीवन के लिए वरना समय नहीं मिल पाएगा। और तीसरी चीज़ तो ध्यान रखने की है, एक भक्त हमेशा सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग पर ही अपना जीवन जीता है। क्या है सिंपल थिंकिंग? सिंपल लिविंग, साधारण जीवन। जितने रिसोर्सेज की आवश्यकता है उतने रिसोर्सेज में रहते हुए जीवन यापन करना, दिस इज कॉल्ड सिंपल लिविंग। जिनकी आवश्यकता है उनके लिए तो हम धन एकत्रित भी करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और फिर उनके अकॉर्डिंग अर्न भी करेंगे। परिवार है तो उसके अनुसार समय निकालेंगे भक्ति से और उनको भी टाइम देंगे। बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई पर भी ध्यान देना है, उनके अदर एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान देना पड़ेगा। पर ये नहीं कि बच्चे के 3 ट्यूशन लगा दिए, शाम का सारा समय क्या लग रहा है? एक ट्यूशन से दूसरे ट्यूशन, दूसरे ट्यूशन से तीसरा ट्यूशन, तीसरे ट्यूशन से दूसरी क्लास और फिर यही करते करते सारा समय बीत रहा है।
इतने टायर्ड हो गए, जब वीकेंड आया तो लगा थोड़ा टाइम रेस्ट कर लो, क्लास में रहने दो। इस बार प्रभु जी से सॉरी बोल देंगे भक्ति वृक्षा क्लास में ना आने के लिए। तो ऐसा नहीं करता भक्त, क्या करता है, सिंपल लिविंग रखता है और हाई थिंकिंग। कार्य किस पे करता है, अपनी थिंकिंग को हाई करने में। हाई थिंकिंग क्या है, अपने आप को भगवान का सेवक मानकर उसके अनुरूप कार्य करना। तो भक्त क्या है, अपने आप को भगवान का सेवक मानता है और हर किसी के अंदर क्या देखता है, भगवान के दर्शन करता है ना। तो हर कार्य को क्या करता है, सेवा समझकर ही करता है। ये उसको एजिटेट नहीं करती फिर कि ये भी काम वो भी काम, ये भी करना है वो भी करना है, इतनी मल्टीपल जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई हैं, कैसे संभालूं, अकेली पड़ जाती हूँ, या मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करता, मुझे अकेले ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। इस तरह की चीज़ें फिर हमारे अंदर नहीं आती। जितनी हमें ज़रूरत है उतने पे हम समय लगाएंगे और जो परिवार में रहते हुए हमारी जिम्मेदारियां हैं उन्हें सेवा के रूप में एक्सेप्ट करके उनको पूरा करेंगे। दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। ठीक है, तो भक्ति में आने के बाद एक भक्त को क्या करना है, कॉन्शियसली अपने आप को मैच्योरिटी के साथ इन इश्यूज़ को डील करना सीखना होता है। ये कोई भी सीख कर नहीं आता। भक्ति में 2, 3, 4 ठोकर खाएंगे और फिर बैलेंस करना सीखेंगे। जब काउंसलर के पास जाएंगे और डिवोटीज से डिस्कस करेंगे, तब धीरे धीरे काम करते करते कुछ सालों बाद हम समझ पाते हैं कि बैलेंसिंग ज़रूरी थी। तब तक कुछ लोगों की लाइफ में बहुत देर हो चुकी होती है, रिलेशनशिप्स में इतना गैप आ चुका होता है जिसको भरना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से, शुरुआत से ही हमें इन चीज़ों को ध्यान में रख के चलना चाहिए। कार्य सब करने हैं पर उतने जितनी उनकी आवश्यकता है। अदरवाइज हम सब जानते हैं कि जीवन में पोजेशंस इकट्ठे करने के या जीवन में इंद्रिय तृप्ति करने की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। अथाह के हमारे पास रिसोर्सेज हैं इंद्रिय तृप्ति करने के लिए और कोई भी हमें रोकने वाला भी नहीं है। पर यदि हम जानते हैं कि हम एक संस्था के साथ हैं, भक्ति जीवन पालन करें, तो हमारे काउंसलर्स हैं, हृदय में बैठे हुए हमारे परमात्मा हैं जो कि हमें बार बार बताते हैं ये गलत है, इस तरफ आगे मत पढ़ो, जितना है उतने में संतोष करके भक्ति पर भी फोकस कर लेना चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं हम अपने जीवन में बैलेंस कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें मुझे आप कुछ कहना चाहते हैं? एग्जाम्पल याद आ रहा था कि एक हमारे भक्ति वृक्षा के डिवोटी हैं, मैं जस्ट बीच बीच में आप लोगों को रिलैक्स करा रहा हूँ एग्जाम्पल्स दे दे के। हमारे भक्ति वृक्षा के एक डिवोटी हैं, तो धीरे धीरे 4 माला से 8 माला, 8 माला से 16 माला पे पहुँच गए। फिर एक दिन मंगल आरती आए, मेरे से बोले प्रभु जी मेरे पास ना थोड़ा समय होता है, मैं 32 माला कर लिया करूँ। मैंने कहा 32, 16 ठीक से हो रही हैं? बोले प्रभु जी 32 करने का बहुत मन कर रहा है, मैं 32 करा करूँगा प्रभु जी, आप बस अलाउ कर दो, आप बोल दो, एक बार आशीर्वाद दे दो, मैं 32 माला करा करूँगा। मैंने कहा देखो समय मिल जाए तो कर लिया करो, कोई नुकसान की बात तो है नहीं, बट अपनी सेवा, अपनी जो सर्विसेज हैं, अपना जो बाकी सारे काम हैं उनको देखते हुए आप देख लो। मुझे तो 16 चाहिए, बाकी आप 32 करो, 64 करो, आपकी इच्छा है, लेकिन दिक्कत कुछ नहीं आनी चाहिए। तो खैर पता नहीं उनको क्या समझ में आया। उनकी माता जी क्लास में नहीं आती थी, वो अकेले ही आते थे। तो मैंने उनको पूछा कि माता जी क्यों नहीं आती क्लास में? बोले प्रभु जी मैं तो कई बार कह लिया, वो तो सुनती ना है मेरी। मैं तो कई बार उसे समझाया कि अच्छी क्लास होती है, चलाकर वहाँ पे बहुत कुछ सीखेंगे, थोड़ा विलेज बैकग्राउंड के हैं। तो बोले मेरी तो सुनती ना है प्रभु जी, मैं तो कई बार कह लिया, आप ही बोल के देख लो। मैंने कहा आपने बोलने का मौका ही नहीं दिया, कभी प्रसाद साथ पे बुलाओ घर पे तो मेरी बात भी हो। माता जी से मंदिर आप लेके नहीं आते, मुझे घर नहीं बुलाते, तो मैं कैसे बताऊँ माता जी को? कह रहे अच्छा प्रभु जी ये बात है तो आप आ जाओ, इसी शनिवार को आ जाओ आप। तो उन्होंने मुझे घर पे बुलाया, माता जी ने प्रसाद साथ बनाया, मैं घर पे गया। मैंने माता जी से पूछा माता जी आप मंदिर नहीं आते, प्रभु जी आते हैं, इतने अच्छी सेवा करते हैं, इतने दिन से भक्ति वृक्षा प्रोग्राम हमारा अटेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छे। मैं उनकी पति की तारीफ करने लगा। बोले प्रभु जी नहीं रख लो मंदिर, सारा दिन तो ये हरे कृष्णा करते घूमते रहे हैं माला लेके, घर को कौन संभालेगा? अब मैं घर ही संभाल लूँ या इन्हें ही संभाल लूँ? इन्हें आप संभाल लो, घर को मैं संभाल लेती हूँ।
तो अब मैं प्रभु जी की तरफ देखने लगा, तो प्रभु जी बोले, प्रभु जी मैं तो 32 माला कर रहा हूँ, मैं तो उसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा नहीं करता। मैंने कहा मैं इसीलिए, जब माता जी अंदर प्रसाद लेने गई, मैं प्रभु जी को बोला इसीलिए मैं उस दिन कह रहा था कि मुझे सिर्फ 16 ही चाहिए। आप 16 करते, सुबह 1.5-2 घंटे में आपका जप हो जाता, पूरे दिन माला लेके घूमने की कंप्लेंट नहीं आती। अभी आपको 1 महीना नहीं हुआ 32 शुरू करे हुए और कंप्लेंट आनी शुरू हो गई माता जी से कि घर को मैं संभाल लेती हूँ। तो आपका 32 माला करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर को भक्ति में लेके आना है। क्योंकि भक्ति में आप 32 पे पहुंच जाओगे, 64 पे पहुंच जाओगे और आपका स्पाउस या पार्टनर पीछे रह गया तो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल पाओगे भक्ति में। अगर आपने अपना थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लिया लेकिन अपने पार्टनर को भक्ति में ले आए, अपने आसपास के लोगों को भक्ति में ले आए, तो लॉन्ग टर्म तक आप आराम से भक्ति कर पाओगे और वो आपको सपोर्ट करेंगे। 1 और 1 2 होने की बजाय 1 और 1 11 बन के आप प्रचार कर सकते हो और 1100 भक्तों को जोड़ सकते हो। तो इसलिए बिल्कुल भी सेंटिमेंटलिज्म में नहीं पड़ना है और बैलेंस करके अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, कि क्या मेरे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए अभी इम्पोर्टेंट है, उसको लेके चलना है और अपनी अथॉरिटी से डिस्कस करके उसको इम्प्लीमेंट करके उसको आगे लेके चलना है। थैंक यू प्रभु जी, इतना अच्छा उदाहरण देके समझाने के लिए। तो अभी हमें समझ में आ गया बैलेंसिंग ज़रूरी है अपने लिए, दूसरों के लिए। अब जानेंगे कि भगवान इस बारे में क्या बताते हैं, है ना, कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का क्या मत है। तो नारद मुनि की एक बहुत फेमस कथा है कि एक बार नारद मुनि भगवान के पास जाते हैं और भगवान से पूछते हैं कि भगवान आपके सबसे प्रिय भक्त कौन है। नारद मुनि को कहीं ना कहीं इच्छा होती है कि भगवान मेरा नाम लेंगे। क्यों? क्योंकि मैं एक क्षण भी ऐसा नहीं निकालता जिसमें मैं भगवान का नाम ना लूँ, तो मुझसे अच्छा तो कोई भक्त हो ही नहीं सकता। इस इंटेंशन के साथ नारद मुनि ने भगवान से पूछा कि प्रभु आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है।